गाइस, अगर आप गुड़गांव में कोई रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हो या फिर कुछ रहने के पर्पस से गुड़गांव में कोई रेजिडेंशियल एक अच्छी लोकेशन पे प्रोजेक्ट सर्च कर रहे हो और सोच रहे हो वो प्रोजेक्ट एक ऐसी लोकेशन पे हो जहाँ से मुझे कनेक्टिविटी बहुत अच्छी मिल जाए, उसके साथ साथ उसके सराउंडिंग एरिया में स्कूल्स, कॉलेज, हॉस्पिटल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मेट्रो स्टेशंस, एयरपोर्ट्स, मतलब सारी फैसिलिटीज़ आपको पास मिल जाए। कोई ऐसी लोकेशन अगर आप सर्च कर रहे हो तो आज मैं एक ऐसी ही प्रीमियम लोकेशन की बात करने वाले हैं इस वाले वीडियो में। यहाँ पे आपको इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। तो गाइज, मैं बात कर रहा हूँ M3M की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जो कि लोकेटेड है दिल्ली और गुड़गांव के बिल्कुल बॉर्डर पे। ये गुड़गांव का बेसिकली सेक्टर 113 पड़ता है। मैं आपको जनरली वैसे बता देता हूँ, यहाँ पे सेक्टर 113 एंड सेक्टर 111 एंड सेक्टर 114 इन तीनों सेक्टरों को मिला के M3M के पास 265 एकड़ का लैंड पार्सल है। आने वाले टाइम में ये M3M यहाँ पे पूरे 265 एकड़ में एक स्मार्ट सिटी डेवलप कर रहा है और इस 265 एकड़ की स्मार्ट सिटी में आपको वो सारी चीज़ें मिलने वाली हैं जो कि एक आम आदमी के जीवन में रिक्वायरमेंट होती है फैसिलिटीज़ की, जैसे कॉलेज हो गया, स्कूल हो गए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, ठीक है, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट तो बन ही रहे हैं। मतलब हर एक चीज़ आपको यहाँ मिलेगी। साथ में इनका एक ऑफिस टावर भी बन रहा है, 5 स्टार होटल भी आने वाले टाइम में ये बनाएंगे। मतलब हर एक चीज़ आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये उस तरीके की स्मार्ट सिटी डेवलप कर रहे हैं। अब इसकी अगर मैं लोकेशन कनेक्टिविटी की बात करें तो ये प्रॉपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे लोकेटेड है लोकेशन। जो आप मेरे ठीक सामने ड्रोन शॉट देख पा रहे हो, सामने जो आपको ड्रोन शॉट दिख रहा है उसके उस पार जाते हो तो दिल्ली का द्वारका का पोर्शन स्टार्ट हो जाता है और ये दिल्ली गुड़गांव का बेसिकली बॉर्डर है। इसकी अगर आप इधर साइड आते हो आगे की साइड तो ये गुड़गांव का पार्ट आ जाता है, ठीक है। इस लोकेशन से अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ से हार्डली, आप मेरे ठीक सामने ड्रोन शॉट देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पे एयरपोर्ट स्थित है। मतलब यहाँ से एयरपोर्ट पहुँचने के लिए 5 मिनट का डिस्टेंस आपको लगेगा। 5 मिनट में आप एयरपोर्ट पहुँच जाओगे। आप मेरे ठीक सामने ड्रोन शॉट देख रहे हो, ये यशोभूमि में IICC बना हुआ है, इंडिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर। यहाँ से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। एंड इसी के साथ में द्वारका के सेक्टर 19 में डिप्लोमेटिक एनक्लेव बन रहा है। उसके साथ साथ द्वारका के सेक्टर 20 में भारत का सबसे बड़ा पार्क, जो कि भारत बन्ना पार्क है, एक सबसे बड़ा थीम बेस्ड पार्क डेवलप किया जा रहा है। मतलब वो आपकी यहाँ से 3 से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस में आ जाता है। मतलब ये लोकेशन मैं नियर बाई इसलिए बता रहा हूँ आपको कि मोस्टली जो ये सारी चीज़ें होती हैं, एम्बेसीज भी इन्हीं के साथ में पड़ती है 2 से 3 किलोमीटर की रेडियस में। मतलब ये सारी चीज़ें जब आपके घर के नियर बाई होती हैं तो आपको कोई भी आने वाले टाइम में असुविधा नहीं होती है। करंट में आज हम अगर मेट्रो स्टेशन की भी बात कर लेते हैं तो जिस लोकेशन पे आज हम खड़े हैं उससे मेट्रो स्टेशन हार्डली द्वारका की सेक्टर 25 1 से 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। एंड द्वारका की सेक्टर 21 की जो मेट्रो स्टेशन है यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर की रेडियस में है, ठीक है। तो मतलब मेट्रो स्टेशन भी आपके नज़दीक है आपके घर के। सेकंड थिंग, अभी गुड़गांव में नई मेट्रो लाइन अप्रूव हुई है जिसका काम बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। जो नई मेट्रो स्टेशन अप्रूव हुई है वो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो 28 किलोमीटर की अभी अप्रूव हुई है, जिसमें 27 स्टेशन बननी है, जिसमें हुड्डा सिटी से लेके आपके एक्सटेंशन रोड, ओल्ड गुड़गांव, SPR रोड, न्यू गुड़गांव और ये इधर द्वारका एक्सप्रेस वे से भी टच करेगी। तो मतलब आने वाले टाइम में मेट्रो स्टेशन गुड़गांव की भी आपके घर के पास ही होगी। गाइस, ये थी इस वाली लोकेशन की एग्जैक्ट कनेक्टिविटी। आप प्रॉपर गुड़गांव और दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हो और जो आपका घर है वो प्रॉपर 150 मीटर वाइड द्वारका एक्सप्रेस वे पे पड़ता है। आप मेरे जो ठीक सामने देख रहे हो आज बिल्कुल फंक्शनल है। आप इस वाले द्वारका एक्सप्रेस वे से हर जगह की दूरी तय कर सकते हो, चाहे आपको NH8 पे जाना हो, चाहे न्यू गुड़गांव जाना हो, चाहे ओल्ड गुड़गांव जाना हो, चाहे जयपुर जाना हो। मतलब हर जगह की कनेक्टिविटी आपकी यहाँ से निकल के आ जाती है। एंड उसके साथ साथ यहाँ पर आपको जाम वगैरह नहीं मिलेगा, रेड लाइट फ्री ये पूरा का पूरा हाईवे है, ठीक है। तो एक बार आप खुद ही सोच के देखो कि ये है ना बाकी में एक प्रीमियम लोकेशन। और ऐसी लोकेशन पे अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की जाए या फिर रेजिडेंशियल रहने के लिए देखा जाए तो आने वाले टाइम में कितनी आपकी ROI निकल के आएगी। एंड उसके साथ साथ लोग कैन फील, यहाँ पे जो फील आएगा रहने का वो कुछ अलग ही होगा बॉस, ठीक है। तो ऐसी लोकेशन पे आज हम बात करेंगे M3M की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जो अभी इनकी रनिंग में चल रही हैं। जैसे सेक्टर 111 में भी इनका एक क्राउन प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है। तो ये भी 1 साल पहले लॉन्च हुआ था। इसमें भी कुछ अवेलेबिलिटी आ जाती है 3 BHK एंड 4 BHK की, तो आप इसमें भी प्लान कर सकते हो। बिल्कुल दिल्ली बॉर्डर पे है एक। एंड उसके साथ साथ इधर साइड आप जो देख रहे हो ये डेवलप हो रहा है, जो टावर दिख रहे हैं ये M3M का कैपिटल है, जो 1.5 साल में इसकी पोजेसन भी मिल जाएगी।
ठीक है। एंड अभी इन्होंने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है M3M मैंसन के नाम से। इसमें भी आपको लग्जरी 3 BHK एंड 4 BHK के अपार्टमेंट मिल जाते हैं। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे इनका कमर्शियल भी है, जो आपको ये सामने दिख रहा है। ये 1 किलोमीटर का लॉन्ग रिटेल तैयार कर रहे हैं। तो द्वारका एक्सप्रेसवे का अगर हम वैसे बात करें तो लंबाई में सबसे बड़ा ये अपनी हाई स्ट्रीट रिटेल बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने पैसे लगा सकते हो, सबसे ज़्यादा आप यहाँ से अपने पैसे बना सकते हो। मुझे लगता है इससे बेटर लोकेशन और कहीं भी आप देख रहे हो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। देखो आज मार्केट इस हिसाब की चल रही है, रिटर्न आपको हर जगह मिल जाएगी, लेकिन जो रिटर्न आपकी यहाँ निकल के आएगी बॉस, वो मुझे लगता है कि कोई सी भी लोकेशन आपको नहीं दे के जाएगी। एंड अभी इन्वेस्टमेंट के लिए इनके कुछ ऑफर्स वगैरह भी चल रहे हैं, बहुत अच्छे आपको डिस्काउंट्स भी मिल जाते हैं, बहुत अच्छा ऑफर भी मिल जाता है, बहुत अच्छा पेमेंट प्लान भी मिल जाता है आपको, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ। अभी इनकी 2080 की स्कीम चल रही है, चाहे इनके रेजिडेंशियल कोई से भी, चाहे कैपिटल हो गया, चाहे मैंसन हो गया, चाहे इनका क्राउन हो गया M3M का, किसी में भी आप कोई भी अपार्टमेंट बुक करते हो तो जो टोटल वैल्यू है उसमें 2080 का पेमेंट प्लान लागू हो जाता है। इसमें टोटल वैल्यू का 20% आज आपको देना पड़ रहा है, वो भी आपका 3 महीने में जाएगा, फर्स्ट का 20%, और फर्स्ट 20% के बाद ही आप एलिजिबल हो जाओगे कि आपको फर्स्ट ट्रांसफ़र फ्री मिल जाएगा और आप कभी भी बेच सकते हो, बिल्डर की तरफ से कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सेकंड, इसमें 20% की एक और डिमांड रेज होगी आपकी 1 साल बाद, ठीक है। उसके बाद आपका जो भी पैसा जाना है 60% वो सीधा पोजेशन पे जाएगा। मतलब अगर आज मेंशन में आप एंटर कर रहे हो तो 1 साल के अंदर आपने 40% दे दिया, उसके बाद जो 60% पेमेंट है वो सीधा 3-3.5 साल बाद आपको पे करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा इन्वेस्टर लोगों के लिए ये बेनिफिट हो जाता है। पेमेंट प्लान बहुत अच्छा है, अगर आपको साल भर के अंदर अंदर आपको 1000, 2000 या 3000 रुपये का बेनिफिट होता है तो आराम से आप लेके यहाँ से एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। तो ये मुझे लगता है इन्वेस्टर के लिए भी बहुत बेनिफिट है, एंड यूज़ के लिए भी बहुत बेटर है। तो ये लोकेशन आपको पैसे बना के दे जाएगी, ठीक है। और अगर इस लोकेशन के बारे में समझना है और कुछ इस स्कीम के बारे में समझना है या इसमें प्रोसेस हम लोग कैसे कर सकते हैं इस स्कीम के साथ में, चाहे इनके किसी भी प्रोजेक्ट में, तो वो डायरेक्टली मुझे कॉल कर लेना, नंबर स्क्रीन पे दिया गया है। एंड उसके साथ साथ इसमें बिल्डर के डिस्काउंट के बाद कुछ हमारे पास भी डिस्काउंट का ऑप्शन होता है। तो अगर आप हमारे पास कॉल करके हमसे एक बार पूछते हैं तो मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ कि मार्केट से थोड़ा बेटर आपको रेट देने की कोशिश करूँगा सर, ठीक है। तो एक बार कॉल करके पूछ जरूर लेना कि विमलेश क्या ऑफर दे रहा है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी ऐसी नई नई अपडेट्स के लिए, नए नए ऑप्शंस के लिए आप हमसे व्हाट्सअप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हो, जो कि कमेंट बॉक्स में उसका लिंक हमने डाल दिया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई अपडेट के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।